आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4। पेपर 4 के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए समझिए एक बात, बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि पेपर 4 जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, पेपर 4 स्टार्ट कीजिए। अरे पेपर 3 खत्म होगा तभी तो पेपर 4 स्टार्ट होगा। तो पेपर 3 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है, अब पेपर 4 स्टार्ट होगा। और पेपर 4 स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल क्या होंगे? क्लासेस कैसे होगा, समय क्या रहेगा क्लासेस का, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहेगा, मॉडल सेट कैसे मिलेगा, बुक्स खरीदे कि ना खरीदे, या टेस्ट कैसे होगा उसका। ये पूरे सवालों का जवाब हम अभी देंगे। और चैप्टर कौन कौन सा रहेगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, क्या करना होगा, पूरा अच्छा तरह से इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और एक बात, अगर पेपर 3 आपने नहीं पढ़ा है, आपको पता है कि बीए पार्ट 2 में अगर हिस्ट्री ऑनर्स है आपका तो ऑनर्स का 2 पेपर होता है, पेपर 3 और पेपर 4। तो ये दोनों में पेपर 3 हम कंप्लीट करवा दिए अगर नहीं देखे। और उसके अलावा आपके जो भी सब्सिडरी के और कंपोजिशन के पेपर होते हैं वो होता है। तो जो हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 बहुत अच्छे से पढ़ाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन उसका मॉडल सेट सब कुछ कंप्लीट करवाए हैं। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, प्लेलिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि मॉडल सेट के लिए क्या करना होता है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होता है, जो कि इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैप्टर अगर इससे ये पेपर 3 अगर नहीं देखे हैं और उसका सारा चैप्टर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4। पेपर 4 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेपर 4 में सबसे पहले क्लासेस कैसे होंगी, तो जैसे पेपर 3 की क्लासेस चल रही थी सेम टू सेम क्लासेस वैसा ही होगा। पेपर 3 जैसा ही क्लासेस होगा। और उसके बाद ये समय क्या होगा, तो समय जो होगा समय टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे और यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा उसका समय क्या होगा। तो समय निश्चित नहीं होगा कितने बजे होगा क्लासेस। वो पेपर 3 के क्लासेस वो भी उसी के आसपास में होगा जैसे पेपर 3 के क्लासेस होता था ना, 7 बजे होता था ना, 7 PM। इसी के लगभग में वो भी क्लासेस रहेगा। इधर उधर क्लासेस का टाइमिंग नहीं होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो शायद इधर उधर कर दें, तो लगभग टाइमिंग यही रहेगा क्लासेस का, ध्यान रखिएगा। और कोशिश हमारा ये रहेगा कि जल्द से जल्द पेपर 4 कंप्लीट करवाया जाए और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से कंप्लीट करवाया जाए। देखिए चैप्टर के साथ में तो कंप्लीट होगा ही, एक अलग से भी कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्लासेस जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होगा, जैसे चैप्टर 1 खत्म हुआ, चैप्टर 1 खत्म हुआ तो उसी समय उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। खत्म होते ही उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पेपर 3 में करवा रहे थे, पेपर 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी पेपर 4 में मान लीजिए चैप्टर पहला खत्म हुआ तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि हमने करवाया है कंप्लीट। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ कह रहे हैं करवाएंगे नहीं। अगर नहीं भरोसा है ना तो देख लीजिए पेपर 3 का प्ले लिस्ट, उसमें सब कुछ करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ करवाए हैं। और उसके बाद तो ये जैसे चैप्टर खत्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक बात, अब मॉडल सेट, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे इसका रिवीजन तो होना चाहिए। रिवीजन होना चाहिए तो रिवीजन करने के लिए एक मॉडल सेट देंगे हम, उसी चैप्टर से निकाल कर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मॉडल सेट बनाएंगे। और मॉडल सेट कहां भेजेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करके उसको हल करके और उसी टेलीग्राम ग्रुप में भेजना होगा। आंसर लिखकर उसका उसी टेलीग्राम ग्रुप में भेजना होगा। हम चेक करेंगे आप कितना आंसर सही लिखे हैं कितना गलत लिखे हैं वो सब बताएंगे। और वो भी देखिए मॉडल सेट पेपर 3 का भी हम मॉडल सेट दिए, ऐसा बात नहीं, आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर देख लीजिए कि पेपर 3 का भी हम मॉडल सेट दिए हैं। तो पेपर 4 का भी कंफर्म देंगे। ऐसा थोड़ी बात है कि पेपर 3 का दिए हैं पेपर 4 का नहीं देंगे। इसको भी इस मॉडल सेट को, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होता है, ये आप ही लोगों का फायदा होता है कि मॉडल सेट मिल जाता है। और टाइमिंग, क्लास का टाइमिंग जब कभी बदलता है तो आपको सूचना मिल जाता है कि हाँ क्लास का टाइमिंग बदल गया है। और कोई टेलीग्राम ग्रुप से मुझे कोई फायदा नहीं है। तो ये मत सोचिएगा ये अपने फायदा के लिए कुछ कह रहे हैं कि इनके फायदा के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने से कोनो फायदा नहीं होता है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, फायदा आप ही का होगा। माने तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं माने तो भी नहीं माने तो मत कीजिए, क्योंकि मॉडल सेट नहीं मिलेगा। अगर ना वहां पर करेंगे तो कैसे, मॉडल सेट देने का कोई और साधन हमारे पास है ही नहीं। मॉडल सेट ऐसे कैसे देंगे, और आप अगर मॉडल सेट आपको दे भी दिए तो उसका आंसर लिखकर भेजेंगे कहां पर, हम चेक कैसे करेंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें या ना करें। आगे बढ़ते हैं। बुक्स, अब बुक्स कौन सी लें, तो देखिए आपको बुक्स अगर लेना के मन है तो ले लीजिए, अगर पैसा है तो लीजिए, और ना भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत है।
पेपर 3 हम ऐसे ही पढ़ा दिए ना बिना बुक्स के, कोई बहुत सारे बच्चे बुक्स नहीं खरीदे होंगे, तो क्या दिक्कत है? सब कुछ समझ में आया, सब कुछ करवा ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, मॉडल सेट दे रहे हैं, बुक्स में क्या है सब मिल जाएगा। ऐसा थोड़े होगा बुक्स में सब कुछ मिल जाएगा। बुक्स में क्या रहता है आपको हम बताते हैं, बुक्स में क्या होता है। आपको चैप्टर मिलेगा तो चैप्टर ऐसा से पढ़ सकते हैं, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 को दिया रहेगा, और हो सकता है अगर बढ़िया बुक हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया रहेगा। उसके अलावा अलग से मॉडल सेट आपको बनाकर नहीं दिया रहेगा। कोई भी स्पेशल बुक नहीं आता है कि बीए पार्ट 2 के लिए कोई स्पेशल बुक है, नहीं, स्पेशल बुक कोई नहीं आता है। आपका रहता है सिलेबस, और सिलेबस के अनुसार आपको देखना पड़ता है कौन से बुक में ये सब मिल जाएगा। उस बुक को क्या करना होता है, खरीद कर और पढ़ना पड़ता है। तो इतना मेहनत क्यों कीजिएगा? मन है तो खरीद लीजिए, नहीं मन है तो मत खरीदिए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे अच्छा से, बहुत अच्छा से समझाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल सेट देंगे। और उसके बाद ये बुक्स वाला बात हो गया। अब टेस्ट कैसे होगा? ये जैसे ही पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 3 भी कंप्लीट हो गया, पेपर 4 कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसी चैनल पर हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, और उस टेस्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 10 या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको क्या करना होगा, उसी समय आपको जवाब देना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कि इसका आंसर को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, और उसको आपको बताना होगा, लिखकर बताना होगा कौन सा सही है गलत है। वो टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तो वो तो बात की बात है, टेस्ट वाला बात की बात है। इतना ये टेस्ट वाला बात की बात है, इतना कंप्लीट पहले होगा। तो हमें लगता है बहुत अच्छा से ये सब समझ में आ गया होगा। टाइमिंग हम बता देंगे, जल्द ही टाइमिंग बताएंगे, क्योंकि क्लासेस आज से ही आज नहीं, आज तो ये क्लासेस हो रहा है ना, कल से अगले दिन से क्लासेस चालू हो जाएगा। और एक बात, टॉप 20 वाला जो क्लासेस है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, ये मत सोचिएगा वो बंद कर दिए। क्लासेस बंद नहीं हुआ है, मात्र 2 दिनों के लिए रुका गया है। क्यों 2 दिनों के लिए रुका गया है? कि आप क्वेश्चन का आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए। अगर ना भी भेजेंगे तो 2 दिन बाद फिर क्लासेस होगा ही। 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आगे 2 दिन बाद फिर से ये क्लासेस होगा, उसमें भी 4 क्वेश्चन करवाएंगे। फिर वो और 2 दिन बाद क्लासेस होगा, उसमें 4 क्वेश्चन करवाएंगे। और 2-2 दिन जो बीच हो रहा है तो उसमें ये क्लासेस होगा, पेपर 4 का क्लासेस उसमें हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि एक दिन भी गैप होगा, गैप कुछ नहीं होगा, हर दिन क्लासेस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, पेपर 4 का जब हम सिलेबस बता रहे थे उसमें बताए भी थे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एशिया का आधुनिक इतिहास हमको पढ़ना है। एशिया समझते हैं ना? नहीं समझते तो हम समझाएंगे जब पढ़ाना शुरू करेंगे। और एक बात, आप एक बात समझिए, कोई भी आप किताब खरीदेंगे ना तो आपको क्या करना होता है। देखिए, आप लोगों के मन में यही सवाल होगा कि कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर 1 कौन सा होगा, चैप्टर 2 कौन सा होगा, चैप्टर 3 कौन सा होगा। तो इसमें चैप्टर ऑप्टर कुछ नहीं रहता है, रहता ये है कि आपको टॉपिक है, इतना टॉपिक है ना। अब चैप्टर हम अपने से बनाएंगे। चैप्टर 1 ये हो गया, चैप्टर 2 कोई और हो जाएगा, चैप्टर 3 कोई और हो जाएगा, चैप्टर 4 कोई और हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि चैप्टर 1 में ये है तो चैप्टर 2 में ये होना चाहिए, ये नहीं। ये टॉपिक देखा जाता है कि इतना टॉपिक पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मत देखिएगा कि चैप्टर 1 में ये है तो चैप्टर 2 में ये होना चाहिए, चैप्टर 3 में ये होना चाहिए, चैप्टर 4 में ये होना चाहिए, नहीं। आपको ये टॉपिक देखना है कि सारे टॉपिक पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब चैप्टर हम अपने अनुसार बनाएंगे ना कि कौन से क्रांति किसके बाद हुआ। मान लीजिए पहले द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा दे और बाद में प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा दे, समझ में आएगा आपको? नहीं। तो चैप्टर कैसे बनाना पड़ेगा, पहले प्रथम विश्व युद्ध और बाद में कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध वाला क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ये खुद से हम क्या करेंगे, चैप्टर बनाएंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि चैप्टर ये इधर से उधर का हो गया, उधर से उधर का हो गया। ये आपको बस ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि सारे टॉपिक पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। जैसे चीन की क्रांति, जापान की क्रांति पढ़ना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और भी बहुत कुछ एशिया के आधुनिक इतिहास में और भी बहुत कुछ इसमें टॉपिक पढ़ना है। ये विश्व इतिहास समझ लीजिए पढ़ना है। पेपर 4 में हमको क्या पढ़ना है, विश्व इतिहास। और पेपर 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भारत के इतिहास पढ़ रहे थे। और पेपर 4 में विश्व इतिहास पढ़ना है। एशिया का आधुनिक इतिहास, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आधुनिक यूरोप का इतिहास, फ्रांस की राज्य क्रांति, कारण परिणाम एवं महत्व। और इसमें भी देखिए, चीन की क्रांति में कारण परिणाम और महत्व सब में पढ़ना है। जापान की क्रांति में कारण परिणाम और महत्व, इसमें भी पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध में कारण परिणाम और महत्व और इसका क्या क्या प्रभाव हुआ ये भी पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद कौन कौन सी संस्थाएं बनी, वो संस्थाएं किस तरह से चल रही है, ये सब। और देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति। और देखिए इससे पहले पार्ट 1 जब हम पढ़ा रहे थे तो पार्ट 1 में भी आपको पता है कि बीए पार्ट 1 में भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 ऑनर्स का। तो पेपर 1 होता है जो वो भारत के इतिहास पढ़ना होता है, लेकिन यही पेपर 2 में क्या पढ़ना होता है, विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास में उस समय हम पढ़ा रहे थे तो विश्व इतिहास में फ्रांस के बारे में पढ़ाए थे, फ्रांस के राज्य क्रांति के बारे में पढ़ाए थे ना।
लेकिन उतना विस्तार से उसमें नहीं पढ़ना था, तो विस्तार से नहीं पढ़ा थे। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, विस्तार से एकदम पढ़ना है। उसमें किसी राजा के बारे में पढ़ना था, उसी राजा के बारे में पढ़ाए थे, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। पेपर 4 में इसमें हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। अब नेपोलियन के बारे में पढ़ना है, नेपोलियन का उदय, राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ, कार्य कैसे करता है, इटली में मुसोलिनी का उदय, जर्मनी में हिटलर का उदय कैसे हुआ, क्योंकि हिटलर का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ध्यान रखिएगा। तो विश्व इतिहास में हिटलर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस सब के बारे में पढ़ना हमें लगता है कि सब टाइमिंग, सब कुछ, टाइमिंग क्या, टाइम हम आपको बता देंगे। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसमें भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।